Hello dear student, you welcome my YouTube channel 5 Physics. Today we will learn about chain problem concept. This is the part 1. We will discuss all the part about the chain problem, and in part 1 we are discuss what is the velocity of chain when the chain completely leave the horizontal surface. इसका मतलब है कि जब चेन को हम लोग पूरी तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में जो रखा हुआ है ये वाला जो पार्ट, एक मिनट, ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट जो रखा हुआ है ये वाला, इसको पूरी तरह से गिरने में, जिसे ये जब चेन ये बन जाएगा ये, तब इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसको हमको निकालना है भी, ये वेलोसिटी हमको निकालना है। तो इस वेलोसिटी को निकालने के लिए हम लोग जनरल एक्सप्रेशन एक ड्राइव कर लेते हैं, और जनरल एक्सप्रेशन हम लोग ड्राइव कर लेंगे, उसके बाद कुछ भी देगा हम लोग को 1/L/x, L/5, L/4, पूरा लेंथ मास, और पूरा लेंथ दिया हुआ है चेन का L, और मास दिया हुआ है M। तो किसी भी पार्ट के लिए, कोई भी पार्ट हैंग कर रहा है उसके लिए हम लोग को वेलोसिटी निकालने बोलेगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। हम लोग एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेते हैं। जनरल एक्सप्रेशन, जैसे कि गिवन क्या हुआ है, मास ऑफ चेन M दिया गया है, मास ऑफ चेन M है, लेंथ ऑफ चेन L है, और हैंगिंग पार्ट अभी हमारा X दिया हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन में L/4 दिया हुआ है, L/5 दिया हुआ है, L/6 दिया हुआ है, तो हम लोग X के जगह पर L/4 पुट कर देंगे, और वहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन भी लास्ट में देखेंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन इस टाइप का कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला सोल्यूशन हम लोग करने के लिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो हम लोग को हॉरिजॉन्टल पाथ है, ये हॉरिजॉन्टल, इसमें हम लोग पोटेंशियल यहाँ पर 0 मान लेते हैं। वही चीज़ मैं लिखा हूँ नीचे, लेट टेक द हॉरिजॉन्टल सरफेस एज अ रेफरेंस, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। जहाँ से हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं उस पॉइंट को हम लोग पोटेंशियल 0 मानते हैं। तो ये पार्ट के लिए, तो ये पार्ट, चेन का ये पार्ट हॉरिजॉन्टली है, तो हॉरिजॉन्टली के कारण यहाँ पर इस पार्ट के लिए चेन का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये तुम्हारा आपका 0 हो गया। तो हैंगिंग पार्ट का जो ये हैंग कर रहा है, X हैंग कर रहा है, उस पार्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को लिखेंगे, नेगेटिव साइन इसके के लिए लेंगे, वो हम लोग को हॉरिजॉन्टल यहाँ पर हम लोग रेफरेंस लिए हैं, तो इसके नीचे से जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो इसी के कारण हम लोग ने यहाँ पर नेगेटिव लिए हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी mg और h सेंटर ऑफ मास, तो h सेंटर ऑफ मास क्या होगा, x/2। तो हम लोग ये जो हमारा इस चेन का मास निकाल के लेंगे m/L इंटू x पार्ट है तो x, यहाँ पर हम लोग को अगर अदर कोई पार्ट होता तो हम लोग उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग को यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हैंगिंग पार्ट का निकल गया -mx² g/2L। और इनिशियली चेन पूरी तरह से रेस्ट में था, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी इनिशियली ले लिए 0। व्हेन द चेन कम्प्लीटली लीव हॉरिजॉन्टल सरफेस, जब कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल सरफेस को लीव कर दिया, यानी ये बन गया पूरी तरह से, वो हॉरिजॉन्टल बन गया, वर्टिकल बन गया सीधा। तो हम लोग जब पूरी तरह से सीधा बन गया तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे mg और सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है, पूरी चेन का लेंथ दिया गया है L, तो हम लोग L/2 लेंगे सेंटर ऑफ मास। अब काइनेटिक एनर्जी हम लोग एज्यूम कर लें कि ये जो चेन यहाँ से नीचे जा रहा है वो v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग ये v मान लिए, तो 12mv²। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं 0, तो पुट कर देंगे 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -x² g/2L, तो -x² g/2L। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग एज्यूम किए 12mv², तो 12mv²। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -mg/L/2, तो mm पूरी तरह से कट गया, कैंसिल है, तो यहाँ से हम लोग x² g/2L और 12v², तो हाफ भी कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आया मेरा ये आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू द
फाइनल एक्सप्रेशन जो आ गया आपका वो आपका v इज इक्वल टू √(g)(L-x²/L). अब इसी से हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ये जो हम लोग को x/L पार्ट जो हैंगिंग किया हुआ है अभी एग्ज़ाम में अगर मास यहाँ पर इसी तरह का दिया हुआ है, मास है चेन का m, लेंथ है l और L/6 पाथ हम लोग को चेन का हैंग कर रहा है, तो हम लोग को वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड v व्हेन द लीव हॉरिजॉन्टल सरफेस, जब चेन लीव कर रहा है उस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा जब L/6 पाथ ऑफ चेन हैंगिंग कर रहा है। तो हम लोग वही लिखेंगे x इज इक्वल टू GL माइनस, यहाँ पर x के जगह पर हम लोग पुट करेंगे, x के जगह पर हम लोग जैसे कि हम लोग यहाँ पर पुट किया है x इज इक्वल टू L/6, तो x के जगह पर L/6 करेंगे तो हम लोग LCM लेंगे तो यहाँ पर 35 L²/36 आ जाएगा और ये जब सोल्व करेंगे तो हम लोग को ये आ जाएगा। तो कुछ भी दिया हुआ है हम लोग को, कुछ भी दिया हुआ है L/6 दिया हुआ है या L/4 दिया है, तो हम लोग x के जगह पर L/6 L/4 पुट करेंगे और फाइनल आंसर हम लोग को मिलना चालू हो जाएगा। तो ये आपका जनरल पार्ट है, ये आपको याद रखना है। फाइनल एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन को याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन को ऐड कर दें तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना होगा। और हम लोग पार्ट में देखेंगे कि ये जो हैंगिंग पार्ट है उसको हम लोग कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर हॉरिजॉन्टली पूरी चेन को रखना है। हम लोग इस चेन वाला प्रॉब्लम में 5 टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है, 5 टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।